आधी रात से ज्यादा का समय हो गया था। चारों तरफ एकदम सुनसान रास्ता था। रोहन ने देखा नाले के पास कुछ कुत्ते एक तरफ देखते हुए भौंक रहे थे। वो सभी कुत्ते बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जब रोहन उस जगह पहुंचते हैं तो वहाँ एक बहुत ही भयानक औरत बैठी हुई थी, जिसे देखकर रोहन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता अकेले रास्ते में आपको भी यही औरत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ, और ये बात उन सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जो कि मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उनके ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना ही व्यूज आ रहे हैं। और अगर सब्सक्राइबर बढ़ भी गए हैं तो व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं मेरी तरह। मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे हैं। और मेरी ही तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरी उन सभी यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है, अगर उनमें से कोई भी मेरी वीडियोस देखता है तो हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा यूट्यूबर्स आपको सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही आपके लिए प्रमोशन करेगा। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हम सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ें और हमारे भी व्यूज़ अच्छे खासे आएँ, तो हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर दे सकते हैं। और जो यूट्यूबर्स मेरी इस बात से सहमत हैं और चाहते हैं कि हम सब लोग आगे बढ़ें, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे इंस्टा अकाउंट पर जाकर मुझे डीएम करें, ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें कि आगे हमें क्या करना है और कैसे हमें व्यूज़ के लिए काम करना है और कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए कहानी पर वापस आते हैं। क्या आपका सामना कभी रात को किसी सुनसान जगह पर किसी चुड़ैल से हुआ है, और उस टाइम आपकी क्या हालत रही होगी? आज की कहानी में कुछ ऐसी ही घटना घटी थी जिसे सुनकर सच में होश उड़ जाएंगे। इस कहानी को पूरा जरूर सुने, तो हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए आज की कहानी का। ये कहानी रोहन की है, जो कि लुधियाना में रहते हैं, और जिस जगह ये रहते हैं उससे थोड़ी दूरी पर एक नाला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नाला बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। रोहन उस टाइम +2 में पढ़ रहे थे, और जो इनका नेचर है वो थोड़ा गुस्से वाला है, और कहा जाता है गुस्सा शैतान को काफ़ी पसंद है, क्योंकि गुस्से में इंसान वो काम कर जाता है जो उसके लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो एक बार किसी बात पर इनके घर में रोहन का अपने पेरेंट्स से झगड़ा हो गया था, और गुस्से में रोहन घर से बाहर निकल गए, और ये रात के करीब 11:30 का टाइम था। पहले तो रोहन इधर उधर मार्केट और पार्क वगैरह में घूमते रहे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे आसपास की जगह सुनसान होने लगी। रोहन कहते हैं वो घर से गुस्से में निकल तो गए थे, लेकिन घर से बाहर रहना रात को इतना अनसेफ है अब उनको फील होने लगा था, क्योंकि रात को शराब पीने वाले और क्रिमिनल नेचर के लोग घूमते हैं, और मौका मिलने पर किसी अकेले इंसान को पकड़कर उसका सामान छीन लेते हैं, और यहाँ तक कि आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यही बात सोचकर रोहन को काफी डर महसूस होने लगा। यंग एज में हम में से कई लड़के, यहाँ तक कि लड़कियां भी घर से झगड़ा करके बाहर निकल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अनसेफ है और आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। रोहन कहते हैं वो वापस अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन गुस्से और ईगो में वो ये सब कर नहीं पा रहे थे। शायद उनके पेरेंट्स भी काफी परेशान होंगे रोहन को लेकर, ढूंढने भी लगे होंगे। खैर एक टाइम पॉइंट पर रोहन की हिम्मत जवाब दे देती है और वो वापस अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी टाइम हो गया था रात के 1 बजे का। रोहन उसी नाले के रास्ते से घर जा रहे थे। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रोहन चारों तरफ देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। अभी रोहन देखते हैं कुछ कुत्ते एक तरफ देखते हुए भौंक रहे थे। उन कुत्तों की बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज से कर रहे हैं। रोहन भी ध्यान से उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ कुत्ते भौंक रहे थे। उन्होंने देखा नाले के पास कोई बैठा हुआ है और उसके आसपास चारों तरफ कचरा फैला हुआ पड़ा था। रोहन काफी सरप्राइज हो जाते हैं कि इस टाइम यहाँ ऐसे कौन बैठा होगा, वो भी इतनी रात को। रोहन धीरे धीरे उस तरफ जा रहे थे। थोड़ा और आगे जाने पर रोहन ने देखा कि ये कोई औरत है जिसने व्हाइट कलर की गंदी सी साड़ी पहनी हुई थी, और इस औरत का चेहरा दूसरी तरफ था। रोहन को ये सब बहुत ही ज्यादा वेट लग रहा था, और जैसे ही रोहन इस औरत के नजदीक पहुंचे तो जो कुत्ते वहां भौंक रहे थे वो अब डर कर भाग गए। मगर अब जो रोहन ने देखा वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और खौफनाक था। शायद वो नज़ारा देखने के बाद किसी का भी डर से हाल बेहाल हो जाए। रोहन ने देखा उस औरत की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, और वो औरत इस बच्चे को खा रही थी। इस औरत का चेहरा बेहद डरावना और खून से सना हुआ था। ये नज़ारा देखने के बाद रोहन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। रोहन बहुत ज़्यादा डर चुके थे, और जिस चुड़ैल के बारे में लोग कहा करते थे कि नाले के पास दिखाई देती है,
शायद ये वही चुड़ैल थी। रोहन को लगा शायद वो चुड़ैल भी उनके पीछे भागने लगी है। रोहन बदहवास भागते जा रहे थे। इसी तरह वो अपने घर के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा दरवाजा बंद था और वो चुड़ैल रोहन की गली के बाहर खड़ी थी। लेकिन वो चुड़ैल गली के अंदर नहीं आई, क्योंकि रोहन कहते हैं कि गली में एक मंदिर था। शायद उसी वजह से वो चुड़ैल गली में नहीं आ सकी। लेकिन वो गली से बाहर खड़ी रोहन को घूर रही थी। रोहन की मम्मी ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला रोहन तेजी से अंदर गए और सीधा अपने रूम में जाकर रूम का दरवाजा बंद कर लिया। रोहन के घर वाले भी काफी हैरान थे रोहन की हालत देखकर। रोहन कहते हैं इसके बाद उन्होंने फिर कभी घर से बाहर निकलने की इस तरह की गलती नहीं की। ये घटना हम सबके लिए एक सबक है कि घर से इस तरह झगड़ा करके रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। खराब वक्त का कुछ पता नहीं होता। हम लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर कोई लुधियाना से ये कहानी सुन रहा है तो कमेंट करके बताओ आप किसी ऐसे नाले के बारे में जानते हो, और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है या कोई कहानी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो आप हमारे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और रोमांचक घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।